नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस एग्ज़ाम 2022 सामान्य अध्ययन पेपर के लिए उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखेंगे और साथ में अन्य जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं जो कि आपका जो जून में पेपर होने वाला है 12 जून 2022 को, उसके लिए काफ़ी ये महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और दोस्तों, अनअकैडमी पे जल्द ही जो है प्राइस हाइक होने वाला है। तो यदि आप यूपीपीएससी या फिर यूपी ट्रिपल सी किसी भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अनअकैडमी पे, तो अभी आप ले सकते हैं। जल्द ही जो है इसके फीस में जो है आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। अभी ऑफ़र जो है तो आप जो है सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और अपनी तैयारी आप यूपीपीएससी की करना चाहते हैं या फिर यूपी ट्रिपल सी किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप से जुड़ के अपनी तैयारी को कर सकते हैं और आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन लेते समय आप हमारा रेफरल कोड यूज कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको एडिशनल 10% का वहाँ पे डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न है करेंट अफेयर्स का, पद्म पुरस्कार 2022 से सम्मानित उत्तर प्रदेश के व्यक्तियों की संख्या पूछा गया है कितना है। तो इस बार यानी कि वर्ष 2022 का जो पद्म पुरस्कार दिया गया कुल 128 लोगों को दिया गया है, जिनमें उत्तर प्रदेश के व्यक्तियों की संख्या पूछा गया है तो 14 सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। फिर दूसरा प्रश्न है, केंद्र सरकार की रूसा योजना किस मंत्रालय से यह संबंधित है। तो ये आपका शिक्षा मंत्रालय से संबंधित है, ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम यह किससे संबंधित है। तो ये आपका यूजीसी से संबंधित है, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है यूजीसी का फुल फॉर्म होता है, यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हिंदी में इसे कहा जाता है। चौथा जो प्रश्न है आपका, केंद्र सरकार की किसान ड्रोन योजना संबंधित है। तो ये आपका कीटनाशकों के छिड़काव से संबंधित है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश के कन्नौज में बना परफ्यूम कहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च हुआ है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क यूएसए में, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष छत्रपति शिवाजी जयंती का आयोजन किया जाता है। तो ये किया जाता है 19 फरवरी को, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों पर आधारित पुस्तक द 10 ट्रिलियन ड्रीम के लेखक हैं। तो इसके लेखक हैं सुभाष चंद्र गर्ग, सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, स्वर कोकिला लता मंगेशकर को किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो अभी इनका हाल ही में जो है देहांत हुआ है, तो इनको पूछा गया भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था। तो 2001 में इनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नौवां प्रश्न है, हाल ही में हिमालयी औषधियों के संरक्षणार्थ हिमाचल प्रदेश में राज्य का पहला जैव विविधता पार्क किस जिले में स्थापित किया गया है। तो यह हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थापित किया गया, डी विकल्प सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न, आर्द्र भूमियों की रामसर सूची में शामिल नवीनतम भारतीय स्थल जो उत्तर प्रदेश में स्थित हैं कौन से हैं। तो आपका बखिरा जो है पश्चिम बिहार है, ये आपका संत कबीर नगर जिले में है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 11वां क्वेश्चन है, नासा का जो है हर्मस मिशन यह किससे संबंधित है। तो ये आपका संबंधित है चंद्रमा से, बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया है। तो जी अशोक कुमार को नियुक्त किया गया, ये विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय क्षेत्र की इस्माइल योजना में यम अक्षर संदर्भित करता है किसको। तो यह संदर्भित करता है मार्जिनलाइज्ड को, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मार्जिनलाइज्ड। फिर आपका 14वां प्रश्न है, हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला DRDL का निदेशक नियुक्त किया गया है किसको। तो GA श्रीनिवास मूर्ति को DRDL का निदेशक नियुक्त किया गया है। 15वां प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के बभनियाओं से लगभग 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं,
यह पूरा स्थल स्थित है? तो यह स्थित है वाराणसी में। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा विकसित पूसा अल्पना किस्म है किसकी? तो पूसा अल्पना किस्म है ये आपका गुलाब की। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, हाल ही में इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 का प्रकाशन किया गया है किसके द्वारा? तो यह राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप के द्वारा प्रकाशित किया गया इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021। बी ऑप्शन सही होगा यहाँ। 18वां प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की दक्षिण पूर्व एशिया इकाई द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो ऐप का नाम है क्यूट टोबैको ऐप। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, अफ्रीकी महाद्वीप का भू अवध देश जहां हाल ही में सैन्य शासन स्थापित हो गया है तो है बुर्किना फासो। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे भी सैन्य शासन जो स्थापित हुआ है। 20वां प्रश्न है, पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 से सम्मानित उत्तर प्रदेश के व्यक्ति हैं। तो पहले जो क्वेश्चन था वह आपका पद्म भूषण था, इसमें पूछा गया पद्म विभूषण पुरस्कार से 2022 से सम्मानित उत्तर प्रदेश के व्यक्ति हैं। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, ए बी दोनों, यानी कि कल्याण सिंह को और राधे श्याम खेमका दोनों लोगों को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, सीड योजना का संबंध किस मंत्रालय से है? तो यह आपका संबंधित है सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय से। डी विकल्प सही हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस यूरोपीय देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था के विकास हेतु रोडमैप पर हस्ताक्षर किया है? तो फ्रांस के साथ। बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। 23वां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत का स्थान है? तो भारत का स्थान इसमें 85वां है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जो है किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा यह प्रकाशित किया जाता है। 24वां प्रश्न है, 29 फरवरी को किस महापुरुष के जन्मदिन को राष्ट्रीय डी एडिक्शन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मनाया जाता है मोरारजी देसाई की जो है जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय डी एडिक्शन दिवस के रूप में। डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 25वां प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2022 में सर्वश्रेष्ठ झांकी के लिए चुना गया? तो ये चुना गया है उत्तर प्रदेश को। ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। 26वां प्रश्न देखते हैं, स्नोग्लू नामक इग्लू कैफ़े हाल ही में खोला गया है? तो ये खोला गया है पर जम्मू कश्मीर में। ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। 27वां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में डिजिटल संसद ऐप लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है ओम बिरला के द्वारा कि लोकसभा ये अध्यक्ष हैं ओम बिरला। अगला क्वेश्चन आपका, सैलाट एक प्रकार की किस्म है? तो यह प्याज की किस्म है सैलाट। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, हाल ही में PSLV-C52 मिशन के तहत इसरो द्वारा कितने उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे गए हैं? तो कुल 3 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे गए हैं PSLV-C52 मिशन के तहत। 30वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्थित रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में 9 रामसर साइट हो गए हैं और भारत में यदि पूछा है कुल कितने हो गए हैं वर्तमान में, तो 49 रामसर जो है स्थल हैं पूरे भारत में। उत्तर प्रदेश में 9 हैं। 31वां प्रश्न है, ब्रांड फाइनेंस IT सर्विसेज 25 रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व में सर्वाधिक मूल्यवान IT सेवा ब्रांड कौन सा है? तो वह आपका एक्सचेंजर। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 32वां प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का आयोजन किया जाता है? तो आप सबको पता होगा 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 33वां प्रश्न है, मंदिर समूह जिन्हें वर्ष 2022-23 हेतु भारत सरकार द्वारा यूनेस्को विश्व विरासत सूची के लिए नामांकित किए जाने का प्रस्ताव है? तो है होयसल मंदिर। डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 34वां प्रश्न है, हाल ही में सर्वाधिक भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है?
तो कोल इंडिया को प्राप्त हुआ है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 35वां प्रश्न है, खबर लहरिया नामक समाचार पत्र जिस पर आधारित डॉक्यूमेंट्री ऑस्कर 2022 हेतु नॉमिनेट हुई है का प्रकाशन होता था। तो चित्रकूट से इसका प्रकाशन होता था, खबर लहरिया नामक समाचार पत्र। 36वां प्रश्न, हाल ही में भारत सरकार द्वारा लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीए के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो सोनाली सिंह को सीजीए के रूप में नियुक्त किया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 37वां प्रश्न, प्रसिद्ध संगीतकार बप्पी लहरी का वास्तविक नाम क्या था। तो इनका वास्तविक नाम था आलोकेश लाहिड़ी। डी विकल्प सही हो जाएगा। 38वां प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अनुसार भारत में स्ट्रीट चिल्ड्रेन की संख्या है। तो 10 लाख से अधिक भारत में जो है स्ट्रीट चिल्ड्रेन की संख्या है और यह आपका राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का डाटा है। फिर राष्ट्रपति द्वारा भारतीय नौसैनिक का प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू किया गया। तो रिव्यू किया गया है ये आपका विशाखापत्तनम में। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 40वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सीटों की कुल संख्या कितनी है। तो विधान परिषद में सीटों की कुल संख्या उत्तर प्रदेश में 100 है और विधानसभा में सीटों की कुल संख्या पूछा जाए तो आपका 403 हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा का कितना सीट है, 80 और राज्यसभा का 31 सीट है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में डिजिटल माध्यम से आयोजित भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई। तो किया गया भारत के द्वारा। डी विकल्प सही हो जाएगा। 42वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में स्वच्छता सारथी फेलोशिप 2022 की घोषणा किस मिशन के तहत की गई है। तो वेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत किया गया है। बी विकल्प सही हो जाएगा। 43वां क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में कुल कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कुल 34 महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पद्म पुरस्कार 3 होते हैं, आपको पता होगा। सबसे बड़ा जो होता है पद्म विभूषण होता है, दूसरे पर पद्म भूषण और तीसरा जो होता है पद्म श्री पुरस्कार होता है। 44वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया जाता है। तो ये दिया जाता है कुल 6 श्रेणियों में। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 45वां प्रश्न देखते हैं, गणतंत्र दिवस 2022 में उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय क्या था। तो विषय था काशी विश्वनाथ धाम। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आपको पता होगा कि गणतंत्र दिवस 2022 में उत्तर प्रदेश की झांकी को पहला स्थान यानी कि पहला पुरस्कार जो है मिला है। फिर 46वां प्रश्न, हाल ही में भारत और किस देश के बीच चौथा ऊर्जा संवाद आयोजित हुआ है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। डी विकल्प सही हो जाएगा। 47वां क्वेश्चन है, किस देश को पराजित कर भारत की अंडर-19 क्रिकेट टीम ने हाल ही में विश्व कप जीता है। तो इंग्लैंड को हराकर भारत ने अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप जो है जीता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। फिर 48वां प्रश्न, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के पुरुष व महिला एकल वर्ग के विजेता हैं। तो इनका नाम है आपका राफेल नडाल, पुरुष एकल विजेता, और महिला एकल विजेता हैं एशले बार्टी। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 49वां प्रश्न है, राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश है। तो वह है आपका जम्मू कश्मीर। केंद्र शासित प्रदेश की संख्या अब जो है 8 हो गई है, आपको पता होगा। दमन दीव और दादरा नगर हवेली का विलय कर दिया गया है और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 नया केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। और अंतिम प्रश्न है, विश्व नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराकर इतिहास रचने वाले युवा भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं। तो इनका नाम है आर प्रज्ञानंद। ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये जो है मैग्नस कार्लसन को हराए हैं, जबकि मैग्नस कार्लसन जो है ये विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों ये था आपका करंट अफेयर्स के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें आपको यूपी स्पेशल और अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स शामिल किए गए थे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी पीसीएस 12 जून 2022 को यह परीक्षा होना है, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
दोस्तों अनअकैडमी पे यदि आप यूपीपीएससी या फिर यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप से जुड़ के अपनी तैयारी को आप कर सकते हैं और आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा प्ले स्टोर से जाके, और आप जो अपने मोबाइल नंबर के थ्रू लॉगिन करके आप अपना गोल सेलेक्ट करेंगे, यानी कि आपको किस एग्जाम की प्रिपरेशन करना है। गोल सेलेक्ट करने के बाद आपको उसी से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेंगे और आप सब्सक्रिप्शन लेकर जो है आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। अनअकैडमी ज्वाइन करने के एडवांटेज देख सकते हैं, आपका काम्बो ऑफर अभी चल रहा है अनअकैडमी पे, और अभी यूपीपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर फर्स्ट के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज भी चलाया जा रहा है, तो उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यूपीपीएससी कॉम्बैट जो कि आपका 27 मार्च को, जिसमें आपको 70 क्वेश्चन हल करने होंगे 60 मिनट में। इसमें फर्स्ट से लेकर के जो है 50 रैंक तक के लिए जो भी कैंडिडेट होंगे उनको जो है स्पेशल जो है प्राइस यानी कि आपका उपहार भी इसमें दिया जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका आपको डिटेल दे दिया गया, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। फिर आपका यूपीपीएससी आरओआर मेंस एग्जाम की प्रैक्टिस जो टेस्ट भी अनअकैडमी पे आपको मिल जाएगा, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बैच कोर्सेज जो भी अवेलेबल हैं, यूपीपीएससी मेंस ऑप्शनल है। फिर आपका विजय भव यूपीपीएससी पीसीएस मेंस बैचेज 2021 जो हैं आप देख सकते हैं, आप इनरोल हो सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे दिया गया है। और लक्ष्य यूपीपीएससी 2023 जिसमें आपको एक साल में प्रीलिम्स और मेंस की जो है कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। आप देख सकते हैं अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा जो है आपके पूरे सिलेबस को जो है कंप्लीट कराया जाएगा। उसके बाद है यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल एग्ज़ाम और वीडियो एग्ज़ाम के लिए भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप से। और कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए भी आप यूपी पुलिस के लिए देख सकते हैं, यहाँ पे अभी ऑफर चल रहा है, इस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। 3 मंथ का 1500 रुपये है, 6 मंथ का 2700 रुपये और 12 मंथ यानी कि 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 3300 रुपये में जो है कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी यूपी पुलिस की। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके जो है देख सकते हैं, पूरा लिंक दे दिया गया डिटेल, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो आप यदि सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी पे तो हमारे रेफरल कोड आप यूज़ कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको वहाँ पे एडिशनल 10% का डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। तो ये सब्सक्रिप्शन लेते समय रेफरल कोड एग्जाम लर्नर जरूर यूज़ कीजिएगा।